ऑनलाइन फ्री क्लास के इस क्रम में आपका अपना एक बार स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस टॉपिक में हम लोग एक्टिनोमाइसीटीज के प्रमुख लक्षण पढ़ेंगे। इन्हें एक्टिनोमाइसीटीज क्यों कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, या इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, या इनका उदाहरण क्या है। अभी आपसे पूछा जाए कि इन्हीं दो एक्टिनोमाइसीटीज के नाम बताइए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। तो इंटरमीडिएट बायोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 ये क्लास 11th के अंतर्गत हम लोग मोनरा के चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग मोनेरा पढ़ चुके हैं और माइकोप्लाज्मा को डिटेल में पढ़ चुके हैं और उनका लक्षण भी पढ़ चुके हैं, उनके द्वारा होने वाले रोगों को भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक्टिनोमाइसीटीज के प्रमुख लक्षण जानेंगे या इन्हें एक्टिनोमाइसीटीज क्यों कहते हैं, तो ये भी इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पूरा कंप्लीट वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और जो कुछ भी नहीं समझ में आता आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग सबसे पहले एक्टिनोमाइसीटीज का डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। एक्टिनोमाइसीटीज प्रायः कृत्रिम माध्यम में संवर्धित करने पर अरीय निवहों के रूप में उगते हैं। तो जब इनका आप कृत्रिम माध्यम माने आर्टिफिशियल कल्चर करेंगे तो ये निबहों माने कॉलोनी के रूप में उगेंगे। जहाँ भी उगेंगे सिंगल नहीं उगेंगे, बहुत अधिक संख्या में ये उगते हैं। तो पूरी संख्या इनकी मिलाएंगे तो उसे हम लोग जनरली कहते हैं कॉलोनी के रूप में उगते हैं। अतः इन्हें हम लोग किरण कवक कहते हैं, रे फंगी कहते हैं। अभी हम लोग आगे भी कवक पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे वो कवक आपके ट्रू कवक कहलाते हैं और ये यहाँ पे रे फंगी कहलाते हैं। तब आप एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो एक्टिनोमाइसीटीज हैं किसे कहते हैं, तो आप इसे यहाँ परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि वह एक कोश की शाखित माने जो शाखाओं में होते हैं, तंतुमय माने जो फिलामेंट के रूप में होते हैं, जीवाणु का समूह जो कवक के माइसीलिया के समान प्रतीत हों। तो यहाँ फिर से समझें, वह एक कोश की शाखित तथा तंतुमय जीवाणु का समूह जो कवक के माइसीलिया के समान प्रतीत हों एक्टिनोमाइसीटीज कहलाता है। माइसीलिया का मतलब क्या है, कवक जाल। बहुत सारे कवकों को जब आप एक साथ मिला देंगे तो कवक का जाल बन जाएगा, तो उसे ही हम लोग एक शब्द में बोलते हैं माइसीलिया। और उसमें जो बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, फिलामेंट होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइफी। अभी जब हम लोग कवक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हाइफी और माइसीलियम को हम चित्र के माध्यम से आपको दिखा देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आपने देख लिया एक्टिनोमाइसीटीज किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं। जनरली इसके सामान्य लक्षण हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो एक्टिनोमाइसीटीज के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। ये प्रायः मृदा, स्वच्छ जल, खाद्य पदार्थों तथा कार्बन युक्त पदार्थों पर बहुतायत में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इनका वास स्थान देख लिया कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मृदा में, स्वच्छ जल में, खाद्य पदार्थों में या कार्बन युक्त पदार्थों पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कॉलोनी के रूप में उगते हैं, तो ये जहाँ भी होंगे अधिक संख्या में होंगे। ये प्रायः ग्राम पॉजिटिव और मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं जनरली दो तरह के होते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। और मृतोपजीवी का मतलब क्या, नाम से पता चला मृत के ऊपर जीवन यापन करने वाले। तो जो सड़ी गली मृत कार्बनिक वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं, उगते हैं या उगाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी जीवाणु कहते हैं। और आगे चलते हैं। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ, प्रयोग जब आप करेंगे तो इसमें इनका मेजर रोल होता है। आगे चलते हैं। ये मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का खनिजीकरण करने में सक्षम होते हैं। तो जो मिट्टी है उसमें जो पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, उन्हें ये छोटे छोटे भागों में विखंडित कर देते हैं। पहले भी से हम लोग जानते हैं कि जो जीवाणु होते हैं वो अपघटक का रोल प्ले करते हैं। अपघटक माने किसी भी चीज़ को, किसी मृत सड़ी गली कार्बनिक वस्तु को छोटे छोटे भागों में अपघटित कर देना, तोड़ देना। तो ये कार्बनिक पदार्थ का खनिजीकरण कर, जब छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं तो उसमें जो खनिज पदार्थ है वो मृदा में वापस मिल जाते हैं। तो इस तरह से उनका खनिजीकरण कर देते हैं। नंबर 5 में चलते हैं। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न प्रतिजैविकों का प्राथमिक स्रोत होते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक मेडिसिन बनती है या एंटीबायोटिक्स बनते हैं वो उनके स्रोत यही हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे बन रही है तो उसके स्रोत कौन है, एक्टिनोमाइसीटीज हैं। आगे चलते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज तंतुमय होते हैं। तो अभी चित्र के माध्यम से आपने देखा है, जो हमने आगे लगा रखा था थंबनेल, तो वहाँ से आप देख सकते हैं फिलामेंटस होते हैं। बाकी अभी हम चित्र में भी देख लेंगे फिलामेंट के आकार के होते हैं। नंबर 7, इनके तंतु पट्टविहीन, शाखित तथा अत्यंत पतले होते हैं। तो इनके जो एसेप्टेट माने इनका जो तंतु है, फिलामेंट जो है पट्टविहीन होते हैं। उनमें माने अलग अलग सेप्टा नहीं निकले होते हैं, अलग अलग ब्रांचे माने
अलग अलग भाग नहीं बने होते, अभी हम चित्र में उसको देखेंगे तो वहाँ और कन्फर्म हो जाएगा। तो पट्टविहीन एसेप्टेट होते हैं और ब्रांच, उसमें बहुत सारी शाखाएँ निकली होती है, बहुत ही पतले होते हैं और 0.0 से 2 से लेकर 12 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। तो आपने साइज भी देख लिया। इनके तंतु कभी कभी तंतु टूटकर छड़ाकार संरचनाओं का निर्माण भी करते थे। इनके जैसे तंतु टूट जाएंगे तो छड़ के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नंबर 9, इनमें अलैंगिक जनन, काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है। इनमें अलैंगिक जनन माने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन विखंडन माने इनका शरीर 2 भागों में 4 भागों में टूट जाएगा तो प्रत्येक भाग एक नया जीव बना लेता है, एक नया एक्टिनोमाइसीटीज बना लेगा। कोनिडिया के द्वारा, कोनिडिया क्या होते हैं, स्फेरिकल गोलाकार स्ट्रक्चर होते हैं और जो इनके शरीर से अलग हो जाते हैं तो वो एक नया एक्टिनोमाइसीटीज बना लेते हैं। आइडिया भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, गोलाकार रचनाएं होती हैं जो इनमें पाई जाती हैं और प्रजनन में हेल्प करती हैं। नंबर 10 चलते हैं, कोरिनोबैक्टीरियम, इनका उदाहरण देख लेते हैं। अभी आपसे मैंने वेरी बिगनिंग में पूछा कि इनमें इनका उदाहरण क्या है, तो शायद आपके मन में आ पाया हो एक आध, नहीं तो नहीं आ पाया होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं कि उदाहरण में कोरिनोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, नोकार्डिया, इनके महत्व पहुँचाते हैं जो मानव में रोग भी उत्पन्न करती है। तब इनको हम थोड़ा चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे तो एक ये फिलामेंटस, जो छोटे छोटे यहाँ पे रेसे जैसे दिख रहे हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्टिनोमाइसीटीज हैं। ये आपको पहले बताया कि कॉलोनी के रूप में उगते हैं। और जो इसमें आप येलो कलर के या ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर का स्फेरिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इनके कोनिडिया हैं। तो ये आपको जो दिखाया जा रहा है एक मेरीन कह सकते हैं आप एक्टिनोमाइसीटीज है जो समुद्र में पाया जाता है। और अब आपको इसका डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, तो डायग्राम इसका देख लेते हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए हमने चित्र के माध्यम से भी इनको दिखा दिया कि ये जनरली आपके माइसीलियम हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिनोमाइसीटीज में देखिए छोटे छोटे जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऊपर बने हुए हैं, ये कोनिडिया कहलाते हैं। और इनमें देखिए ब्रांचें भी निकली हुई है, जैसे कि बताया गया शाखित होते हैं। और एक शब्द वहाँ पे आया था एसेप्टेट, माने इनमें सेप्टा नहीं होता है। सेप्टा का मतलब क्या है, यहाँ चित्र में ध्यान से देखेंगे तो आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये जैसे ये आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। अब यदि इसको हम लोग छोटे छोटे खंडों में इस तरह से बांट दें तो ये कहलाएगा ये सेप्टेड माइसीलियम है, माने इनमें सेप्टा बना हुआ है। लेकिन यदि ये इस तरह ब्रांचों में विभक्त नहीं हो रहा है, केवल एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, तो ये एसेप्टेड कहलाएगा, माने ये पट्टों में विभाजित नहीं है, पट माने खंडों में विभाजित नहीं है। तो इसलिए इनको एसेप्टेड कहते हैं। और इनमें कोनिडिया ऊपर पाया जा रहा है और ब्रांच शाखित कहते हैं। शाखित क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये आ रहा है तो इसमें इधर भी ब्रांच निकल जा रही है, इधर भी निकल जा रही है, इधर भी ब्रांच निकल जा रही है, तो इसलिए ये शाखित कहलाते हैं। तो ये पूरा एक्टिनोमाइसीटीज हम लोगों ने डिटेल यहाँ पे देख लिया। यदि इसमें मित्रों कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और आपने वीडियो केयरफुली देखा है तो आपको अब रिवर्स बिना किए इसके 2 उदाहरण लिख के आपको कमेंट में बताना है। यदि आप सक्सेसफुली बता लेते हैं समझिए आपने वीडियो को बढ़िया से केयरफुली देखा है। नहीं बता पाते हैं तो आगे से आप वीडियो को केयरफुली देखने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।